और बात करें अब अगली खबर की। आजकल डिजिटल दुनिया में नए नए तरीके के जो फ्रॉड हैं वो किए जा रहे हैं। इनमें से एक है डिजिटल अरेस्ट। ये धोखाधड़ी का एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर फ्रॉड आपको फोन कॉल या वीडियो कॉल करके पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी बनकर धमकाते हैं, आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर को जालसाजों ने 32 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा और 71 लाख रुपए की ठगी की। इस दौरान इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर ठगों को रकम दी। ये अब तक का सबसे ज्यादा दिनों तक का डिजिटल अरेस्ट करने का मामला है। बीएसएफ अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी गई और उसके साथ फ्रॉड कर ठगी की गई। पीड़ित का नाम अफसार अहमद बताया जा रहा है। वो बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें, आरोपियों ने खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर इनके साथ फ्रॉड किया। पीड़ित के मुताबिक 2 दिसंबर 2024 को उन्हें मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया था। सामने वाले ने खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी वारंट है। आपके इस नंबर पर कई केस चल रहे हैं, कई जगह आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही आरोपियों ने डराने के लिए यह भी कहा कि आपके साथ ही पूरे परिवार को अरेस्ट करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिसके बाद पीड़ित डर गया और उसने कई बार में 71,25,000 रुपए ठगों के खाते में ट्रांसफर किए। ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मिस्टर अफसार अहमद हैं। ये बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज़ करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जांच कर रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे, अकेले रहते थे, परिवार में भी किसी को नहीं बताया और इसकी जानकारी इन्होंने अपनी किसी भी सीनियर अथॉरिटी को भी नहीं दी थी। बाद में जब इनके पुत्र यहाँ आए, उनको ये पता लगा कि कुछ परेशानी में है। उनके पूछने के बाद इन्होंने पूरी घटना बताई है। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी जो इनका बैंक में अकाउंट था उस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया अलग अलग अकाउंट्स में। आज ये क्राइम ब्रांच थाने आए थे, उसकी एफआईआर की गई है। एफआईआर करके हमने इसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और एसआईटी इसमें विवेचना कर रही है और जल्दी ही इसके पीछे जो एक्यूज्ड होंगे, जो साइबर फ्रॉड जिन्होंने किया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर लगभग कितना अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग डेटा दिया है, बैंक अकाउंट दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया गया। तो अब तक का सबसे ज्यादा दिनों तक का डिजिटल अरेस्ट का ये मामला है ग्वालियर से, जहां बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक शख्स को डिजिटली अरेस्ट किया गया। हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से इस पूरे डिजिटल अरेस्ट को अंजाम दिया ठगों ने और कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ। कपिल मैं आपको ग्वालियर का अभी तक का सबसे बड़ा ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है जो कि कल सामने आया है। इसमें मैं आपको बता दें कि कल दरअसल दोपहर में एसपी ऑफिस में एक जहाँ पे ग्वालियर में बीएसएफ पदस्थ एक इंस्पेक्टर है, उनका नाम अफसर अहमद बताया जा रहा है। ये अपनी कंप्लेंट लेके आए और कंप्लेंट देख के अधिकारी भी इसमें चौंक गए कि एक बहुत बड़ा अरेस्ट इनके साथ में हुआ है। दरअसल इसके पास में पिछले 1 महीने से कॉल आ रही थी किसी ठगों की और इनको इनके मोबाइल से मनी लॉन्ड्रिंग की बात इनसे कही गई और बताया गया कि आपके मोबाइल के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है निरंतर, और इसी दौरान इनको फंसाया गया और साथ साथ में इनको वीडियो कॉल भी इसमें किए गए। वीडियो कॉल में भी पुलिस अधिकारी के रूप में वो ठग है ना मतलब पेशे में रहता था, पूरा जो पहनावा उनका होता था पुलिस अधिकारी का होता था किसी का। तो ये निरंतर कहीं ना कहीं देखने में आया कि डर गए और इनको थोड़ा सा सहमा हुआ महसूस हुआ और इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति और अपनी दिल्ली में जो बनाई हुई प्रॉपर्टियां थी वो बेच के सारी इन्हें ठगों को सौंप दी। क्योंकि ग्वालियर में ये इंस्पेक्टर अकेले रहते थे, इनका परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है, लड़का इनका बेंगलोर में रहता है, तो ये अकेले यहाँ पर रहने के बावजूद इतना डरे सहमे थे कि इन्होंने सारी अपनी संपत्तियां ठगों को सौंप दी। कल ये दरअसल आए एसपी ऑफिस में जब आके इन्होंने कंप्लेंट करी, उसके बाद में साइबर क्राइम ने इनके प्रकरण को लेकर उसको और आगे ध्यान दिया और अज्ञात अपराधियों को बिल्कुल। तो किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया है इन्हें, ये बता रहे हैं कपिल। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी के लिए। तो देखिए, ठग जो है पूरी तैयारी करते हैं आपको डिजिटल अरेस्ट करने से पहले और आप देखिए किस तरीके से पढ़े लिखे
अधिकारी या फिर अफसर या फिर इंस्पेक्टर, इस तरह के लोग भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सावधानी की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है। ऐसे किसी भी कोई भी कॉल आपके पास आता है जिसमें वो आपको कोई अधिकारी अपने आप को बता रहा है, पुलिस ऑफिसर बता रहा है, सीबीआई क्राइम ब्रांच का कोई भी अधिकारी अपने आप को बता रहा है, तो अपने नजदीकी थाने में संपर्क कीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे फ्रॉड हैं जो वीडियो कॉल करके आपको, पहली बात तो कोई भी ऐसे आपको वीडियो कॉल के माध्यम से सारी जानकारी नहीं देगा, प्रॉपर आपको नोटिस आते हैं सारी चीजों के। इन सारी प्रक्रियाओं को समझिए, सावधान बनिए और ऐसे डिजिटल अरेस्ट का शिकार मत होइए। अब देखिए वो बीएसएफ के इंस्पेक्टर थे, उसके बावजूद उनके साथ क्या कुछ हुआ। इसलिए ऐसे कॉल्स पर फंसने से पहले आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके आसपास आपकी रक्षा करने के लिए पुलिस है, आपके नजदीकी थाने, वहां पर जाकर आप संपर्क कीजिए, क्योंकि ये पूरी रैकी करते हैं, आपके परिवार के बारे में जानकारी निकालते हैं। सब कुछ पता होने के बाद आपको पूरी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, परेशान किया जाता है, और आप डर में आकर, खौफ में आकर, आपके परिवार के सिक्योरिटी के सोचकर आप वो पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं जो ये ठग मांग रहे होते हैं। ख्याल रखें, सावधान रहिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।